हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंकाज अकेडमी पे। आज की हमारी क्लास परसेंटेज यानी प्रतिशत पे है। ठीक है, सबसे पहले कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, बिना नोटिफिकेशन का या फॉर्म्स का वेट किए, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम होता है जिसका एडवांटेज आप ले सकते हो एग्ज़ाम में बाकी बच्चों से आगे निकलने के लिए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में तो तैयारी करते रहिए। और हमारी क्लास में आज है परसेंटेज की क्लास, सेकंड क्लास। एक क्लास मैं ऑलरेडी इसमें करा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करी थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज प्रतिशत एक्चुअली होता क्या है। प्रतिशत होता है 100 का एक अंश, प्रति एक अंश, शत 100, 100 का एक अंश प्रतिशत होता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था ये यूज कहाँ कहाँ होने वाला है। परसेंटेज का यूज हमारे SICI हुआ, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, DI में भी कई सारे चैप्टर्स में इसका यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी उसमें कि आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसकी सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ में परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप, या परसेंटेज में कोई संख्या दी हुई है उसकी वैल्यू आप कैसे निकालते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है 16 सही 2/3, तो इसको आप कैसे निकालोगे। ठीक है, ये परसेंट में दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। इस तरह से मैंने आपको बताया था, जैसे 16 × 48 = 50/3, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो 50 से 2 बार कटेगा 1/6। ठीक है, या इसको हम पॉइंट्स में निकालेंगे तो कैसे होगा 0.1। ठीक है, यहाँ 4 बचा, 0.666 ऐसे आ जाएगा, 0.166। ठीक है, इस तरह से हम परसेंटेज से वैल्यू को ये फ्रैक्शंस में भी निकाल सकते हैं और डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, ये भिन्न को, फ्रैक्शन को शो करने का, प्रदर्शित करने का एक तरीका भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इसमें और भी मैंने चीज़ें बताई थी कि हम फ्रैक्शन से क्या क्या निकाल सकते हैं, किस तरह से सीरीज में निकाल सकते हैं। जैसे ये 1/6 वैल्यू आ गई, अब सपोज मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है मैं लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ आपको, ताकि आपको आगे पढ़ने से पहले ध्यान रहे कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, जैसे ये है 16 सही 2/3, इसका मैंने 2 गुना करा तो 16 दूनी 32। ठीक है, 2 का भी 2 गुना करेंगे 4/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बराबर में, इसका भी 2 गुना हो जाएगा 2/6। इसमें 1/6 में 2 का गुणा करेंगे 2/6। अभी हम देख सकते हैं कि ये 3 से जो 4 है एक बार और डिवाइड हो रहा है, तो 32 तो ये रहा, और 3 से ये एक बार और डिवाइड हो गया, तो 33 सही 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। और हम जानते हैं कि 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 आती है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी सारे बताए थे, जैसे मैं आपको लेके भी आई हूँ, इसमें आपके लिए बता देती हूँ। जैसे ये है 100% की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, 1 होती है 100% की वैल्यू। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, और 100% की वैल्यू कितनी होती है, दशमलव में 1 या 1.0 ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, 1/2 की वैल्यू 50% होती है, 3/2 की वैल्यू 150%। 150% कैसे हो गई भाई, ये 150 दिया हुआ है, परसेंटेज की जगह 1/100 लगा दो, 50 से काटो 3 बार, 50 से काटो 2 बार, 3/2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 1/3 को 33 से 1/3% डिनोट करते हैं। ठीक है, वैल्यू आती है इसकी, एक्चुअल में जो 1/3 है इसकी वैल्यू होती है 0.33। ठीक है, और ये 33 हमारा ऑलरेडी इधर है, तो ये 33.33 हो गया। इसी में अगर मैंने 2 का, जैसे यहाँ देखो 1/3 है, यहाँ 2/3 है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 का गुणा हो रहा है। ठीक है, 2 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा हो गया, 33 दूनी 66, और यहाँ 1 दूनी 2/3। यहाँ भी वैल्यू डबल हो गई, 33 दूनी 66, और ठीक है, और 33 दूनी, यहाँ पे वैल्यू डबल हो गई। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसका भी डबल हो रहा है, 2/3 का डबल यहाँ हो रहा है 4/3, तो यहाँ अगेन 2 का गुणा हो गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4/3 हो गया। यहाँ पे देखो फिर से 2 का गुणा हो गया, 66 दूनी 132, और यहाँ आ जाएगा 4/3। 4 3 से एक बार डिवाइड हो जाएगा, तो 133 से 1/3। ठीक है, इस तरह से
ऐसे ही यहाँ आप देखो 1/4 की वैल्यू 25% होती है। हम कहते हैं ना चौथाई वैल्यू किसी चीज़ की, तो 25%। अब मैंने इसमें इसने 3 का गुणा कर दिया, ठीक है? तो 3/4 हो गया और इधर भी 3 का गुणा कर दिया, तो 25 3 75 हो गया, ठीक है? अब इसने क्या करा 1/4 में 5 की गुणा कर दी, यहाँ पे आप देखो 1/4 में गुणा 5 कर दिया, ठीक है? तो 5/4 हो गया। यहाँ पे देखो इसमें भी 5 की गुणा हो रही है, 25 पंजे 125, ठीक है? इस तरह से ये सीरीज में काम करता है दशमलव, है ना? जैसे 1/5 है ये, इसकी वैल्यू होती है 20%, ठीक है? 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3% या 16.67, ठीक है जी? 6-7 कैसे आया? ये एक्चुअल में वैल्यू है 16.6666, लेकिन यहाँ सेम अगर डिजिट आए जा रही है आगे और वो 5 से बड़ी है, तो हम इसको तो 6 ही रखेंगे, और आगे सेम डिजिट आ रही है और 5 से बड़ी है, तो उसको 1 बढ़ा के यहाँ पे 16.67 इसको ख़त्म कर लेंगे, यहीं रोक देंगे संख्या को, ठीक है? या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16.6666 ऐसे, इसको 16.67 लिख सकते हो आप, या ऐसे लिख सकते हो 16.66 पे बार लगा दो ऊपर, ठीक है? बार का मतलब होता है कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है? ऐसे यहाँ 5/6, ये 1/6 है, यहाँ इसने 5 का गुणा कर दिया है, इसमें देखो गुणा 5 हो रहा है, तो कितना हो गया 16 पंजे 80, और यहाँ हो गया 5 दूनी 10, 3 से 3 10, 3 से 3 बार डिवाइड हो गया, तो 83, और 1 बचा 1/3, ठीक है? ऐसे यहाँ देखो 1/6 में 7 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ भी 7 का गुणा हो जाएगा। इस तरह से हम सीरीज में भी करते हैं इनको, ठीक है? मैंने लास्ट क्लास में बताए हुए हैं आपको ये चीज़ें कैसे होता है, वहाँ जाके देख सकते हो। ऊपर कॉर्नर पे आई बटन पे मैं लगा दूंगी मेरी जो क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है? ऐसे यहाँ 1/7 है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 1/7 जो वैल्यू होती है 14 सही 2/7% की होती है, ठीक है? डेसिमल में मैं बात करूँ तो 14.28%, ठीक है? क्योंकि आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में 28% वो आता है। अब इसने क्या करा, यहाँ पे 1/7 है, इसमें गुणा 2 कर दिया, तो 2/7 ये आ गया हमारा। इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो 28 सही 4/7 हो जाएगा, 28 सही 4/7। इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो 28.57 हो जाएगा ये, ठीक है? इस तरह से यहाँ इसने क्या करा 3 का गुणा कर दिया, ऐसे ये तो 7 में, ये 8 वाले देखो 1/8 की वैल्यू होती है 12 सही 1/2%, यानी 12.5। 1/2 को हम क्या बोलते हैं 0.5%, ठीक है? अब इसने क्या करा, इसमें 3 का गुणा कर दिया, देखो 3/8 हो गया, यहाँ भी 12 3 36 और 3/2। अब 2 से ये 3 जो यहाँ आएगा वो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 37 हो गया, 1 बच गया। भाई 1/8 की वैल्यू इसने दी है कितनी, 12 सही 1/2%, ठीक है? इसने क्या करा, इसमें 3 का गुणा कर दिया, तो 3/8 तो ये हो गया, और ये हो गया 12 3 36 3/2। अब हम देख सकते हैं ये 3 जो है ये 2 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 37 हो जाएगा, है ना? और यहाँ 1 बच जाएगा रिमाइंडर में, तो 37 सही 1/2%, तो वही आ रहा है 37 सही 1/2, 37.5%, ठीक है? अब जैसे 1/9 है, 1/9 की जो वैल्यू होती है 1/9 जो वैल्यू होती है वो 11 सही 1/9% की होती है, ठीक है? ये और पॉइंट्स में मैं डेसिमल में बात करूँ तो 11.11%, ठीक है? हालांकि पॉइंट के बाद को ऐसे नहीं बोलते, 11.11% ऐसे। इसने क्या करा, इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 2 का हो गया, 11 दूनी 22, 2/9, यहाँ 22.22। यहाँ 4 का गुणा कर दिया, तो यहाँ भी देखो 4 का 44 आ रहा है 4/9, और ये 44.44। 5 का गुणा कर दिया तो वही, ठीक है? ऐसे ही 7 का गुणा 8 का गुणा, ठीक है? अब ये आ गया हमारा 1/10 है, जैसे 1/10 किसकी वैल्यू है 10% की, ठीक है? इस 10% की वैल्यू है 1/10। अब इसने यहाँ 1/11 की 1/11 जो वैल्यू है वो है 9 सही 1/11% की। अब क्या है ना, ये मैं तो यहाँ बता दे रही हूँ, मैंने आपको इसीलिए लगा के दे दिया, आप याद कर सको इन्हें, ठीक है? याद करना कुछ नहीं होता, आप प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, बड़ी बात नहीं है। बट आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं माइंड में फिट होने वाले। इतनी प्रैक्टिस करो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट हो जाए। आप एग्जाम में जाओ या मॉक लगाओ तो ये रिकॉल हो आपको तुरंत के तुरंत, ठीक है? और वो चीज़ होगी प्रैक्टिस से, आपको बार बार करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ठीक है? तो मैंने ये इसलिए दिए हैं ताकि आप एक बार देख सको इन्हें, ओके? अब इसके बाद मैंने यहाँ कुछ चीज़ें और दी हैं, जैसे ये
ये आगे क्वेश्चंस में काफ़ी यूज होने वाला आगे आने वाले चैप्टर्स में। जैसे भाई इसने हमें दिया कि कोई संख्या है, मान लो कोई एक संख्या है, कोई भी XYZ, ठीक है, और वो 25% बढ़ गई, उस संख्या की जो वैल्यू 25% बढ़ गई, तो हम बढ़ी हुई कैसे मानेंगे? भाई वो जो संख्या है वो अपने आप में 100% तो ऑलरेडी है, और ये कह रहा है वो 25% और बढ़ गई, तो वो कितनी हो गई? 125% हो गई बढ़ के। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है, और 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। अब ये कह रहा है 25% बढ़ गई, तो 100% की वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, और 25% यहाँ पे बढ़ गई, 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो कितना हो गया? 1 सही 1/4, या 5 एकम 4 एकम 4 1 5/4। ये इस तरह से होता है। तो एक जो वैल्यू है वो 100% की है अपने आप में, 200% की वैल्यू 2, 300% की वैल्यू 3, ठीक है। कैसे है भाई? 200% है की वैल्यू 2 कैसे हो जाएगी? 200 गुणा परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 आ गया, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ये कह रहा है कि भाई 6/5 है ये, अब ये 5 से एक बार डिवाइड हो रहा है, प्लस में 1/5 बच जा रहा है, ठीक है। तो एक किसकी वैल्यू है अपने आप में? 100% की, और 1/5 किसकी वैल्यू है? पीछे मैंने आपको बताया था 20% की। किसकी वैल्यू है? 20% की। कितनी? 1/5। कहाँ है? ये रहा, 20% की 1/5, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे कितना हो गया टोटल? 120% हो गया, यानी 6/5 जो वैल्यू है वो अपने आप में 120% की वैल्यू है। 6/5 कैसे है? सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। 120 है, ठीक है, यहाँ प्रतिशत की जगह मैंने लगा दिया 1/100, ठीक है। 20 से डिवाइड करो, ये 6 बार और ये 5 बार, 6/5 आ गया, सिंपल, ठीक है। ऐसे ये 4/5 है, अब यहाँ पे तो 4 कम है 5 से, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 1 में से माइनस कर लो 1/5 को, तो 5 एकम 5, उसमें से 1 गया 4/5। तो यह 1 अपने आप में 100% है, और 1/5 की वैल्यू है 20%, तो ये कितने की वैल्यू आ गई? 80% की, ठीक है। अब 80% की वैल्यू आप निकालोगे तो 80 इंटू परसेंट की जगह 1/100, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, कितना आ गया? 4/5, ओके। सेम ये है, अब जैसे 40/9 है, तो ये 4 टाइम्स जा रहा है, 9 4 जा 36, ठीक है, 4 टाइम्स गया और 4 कैरी आ गया, तो 4/9 ये आ गया। 4 अपने आप में कितने की वैल्यू है? 400 की, ठीक है, और 4/9 कितने की वैल्यू है? 44, 44 सही 4/9 की। जैसे मैं दिखाऊं आपको, 44 4/9, ये रहा 4/9, ये किसकी वैल्यू है? 44 सही 4/9% की वैल्यू है, ठीक है। तो 44 सही 4/9% किसकी वैल्यू है? 4/9 की। कितना हो गया? 400 ये और 44 ये, तो 444 सही 4/9%, इस तरह से, ठीक है। ऐसे 25/12 है, ठीक है, तो ये 2 बार डिवाइड हो रहा है 12 से, प्लस 1 कैरी आ रहा है, भाई 12 दूनी 24, 1 बचा, 1/12। 2 अपने आप में 200% की वैल्यू है, और 1/12 अपने आप में 8 से 1/3% की वैल्यू है, ठीक है। तो कितना हो गया? 208 सही 1/3%, इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें खुद से, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीज़ों की, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप खुद से करना, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को किस तरह से करने हैं, किस तरह से आपको आपको समझाने के पर्पज से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब जो परसेंटेज में वैल्यू आते हैं वो किस किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, किस तरह से आते हैं, उसकी मैं एक बार बात कर लेती हूँ। कई सारे टाइप्स हैं इसमें, जिन पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं परसेंटेज में। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो कोई संख्या मान लो हमें दी हुई है, कोई भी नंबर, उसमें परसेंटेज में कमी, या तो कमी होना या वृद्धि होना, ठीक है, डिक्रीज या इंक्रीज होना। तो जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मैं इससे पहले आपको कुछ और समझाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम्म यहाँ पे जस्ट अ सेक, हाँ, मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको कि मान लो किसी के पास, मान लो किसी के पास 100 रुपए थे, ठीक है, किसी के पास कितने रुपए थे?
100 रुपये थे किसी के पास, ठीक है, और मैंने उसे 20 रुपये और दे दिए, 20 रुपये और दे दिए उसको, ठीक है। तो अब बताओ कि उसके पास जो राशि है वो कितनी बढ़ गई, ठीक है, ये हमें बताना है। भाई 100 रुपये उसके पास ऑलरेडी थे, मैंने 20 और दे दिए, तो अब कितनी राशि बढ़ गई? इसका मतलब 100 थे उसके पास, 20 और दे दिए मैंने, कितने हो गए? 120 हो गए। कितने बढ़ गए? 20 बढ़ गए। 20 बढ़े, लेकिन कितने पे बढ़े? 100 पे बढ़े। भाई पहले तो 100 ही थे, 100 पे ही तो 20 बढ़े। 100 परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए हम हमेशा 100 की गुणा करते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 कैंसिल, कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गए उसके पास, ठीक है। इस तरह से बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है, मान लो ए की वैल्यू दी हुई है हमें 60, बी की वैल्यू दी हुई है 80, ए की 60, बी की 80, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें पूछ रहा है, ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी कि बी जो है वो ए से कितने परसेंट अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, बी ए से। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में? 20 का, ठीक है। तो कितना अधिक है? 20 अधिक है, किससे? ए से, यानी 60 से। परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे 20 से, 3 टाइम्स कट गया, कितना आ गया? 100/3, तो 33 सही 1/3%। कितना अधिक है बी ए से? 33 सही 1/3%। जैसे दूसरा नंबर, अब ये कह रहा है कि बी ए से कितने परसेंट अधिक है, हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। ए, तो ये 20 कम है, ए कितना कम है? 20 कम है बी से, 20 कम है, ठीक है। किससे कम है? बी से। भाई बी से ही तो कंपेयर कर रहे हैं, गुणा 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है। ये 4 बार कट गया, 4 से 25 बार, 25% कम है। ए की वैल्यू बी से कितनी परसेंट कम है? 25% कम है, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेती हूँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ए बी से ए बी से 20% अधिक है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम? ए बी, ठीक है, ए बी से कितने परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। दो तरीकों से डिनोट कर सकते हैं। भाई ए को हमने 100 मान लिया, ठीक है, भाई 100 अपने आप में ए की पूरी वैल्यू है, और ये 20% अधिक है, नहीं, बी को हमने 100 मान लिया, ठीक है, क्योंकि ए अधिक है 20%। कौन सा अधिक है? ए अधिक है 20%, तो बी को हमने 100 मान लिया, तो ए कितना हो गया? 120 हो गया। कट कर लो 20 से, 6:5 डिनोट हो गया। या ऐसे कर लो, 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। तो ए और बी को कैसे डिनोट करेंगे? भाई ए ज्यादा है बी से, तो बी कितना हो गया? 5 हो गया, और ए कितना ज्यादा है? ये एक वैल्यू ज्यादा, एक यूनिट ज्यादा है, तो 6 हो गया ये, ठीक है। इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। या फिर एक चीज और, कि ए बी से 60% कम है, ठीक है, ए बी से 60% कम है, तो इसको कैसे डिनोट करोगे आप, ठीक है। अब इसके भी दो तरीके हैं। ए और बी ले लिया आपने रेशियो में, बी को मान लिया 100। अब ए जो है वो 60% कम है, तो मतलब 40 बचा, ठीक है। 20 से डिवाइड करो, 22 जा 40 और 25 जा 100, तो इसको 2:5 की रेशियो आप लिख सकते हो। या ऐसे कर लो, 60% को हम कैसे डिनोट करते हैं? भाई 60% को हम डिनोट करते हैं 3/5 के रूप में, 3/5 के रूप में। तो निकालो ए और बी, ए रेशियो बी कैसे निकलेगा? हमें दिया हुआ है कि ए बी से कम है, मतलब बी तो ये है नीचे वाली वैल्यू 5, और ए कम है बी से 60%, मतलब वो 3 कम है। जो ऊपर वाली वैल्यू दी है वो कम वाली दी हुई है, ठीक है। तो ए बी से कितना कम है? 3 कम है, तो कितना बचा? 2 बचा, 2:5 आ गया, ठीक है। अभी जैसे एक और एग्जांपल मैं लूं कि ए बराबर 60 है, ए बराबर 60 है, ठीक है, और जो बी है, बी के पास ए से 25% अधिक वैल्यू है, मनी है, कुछ भी मान लो, ठीक है, 25% वैल्यू है, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमें बतानी है क्या आएगी, ठीक है।
अब बी की वैल्यू हम निकालेंगे तो ए से कितनी परसेंट है, ए कितना है 60 और इससे कितनी परसेंट है 25% है। देखिए तो या तो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं कि 60 का 25% निकालो, पहले 60 का 25/100, 20 से 5 बार और 20 से 3 बार, 5 से ये 5 बार, तो 5 थी 15, कितना आ गया बी 60 तो ये था और 15 ज़्यादा है ये, तो कितना आ गया 75। या ऐसे निकाल लो बी की वैल्यू सीधे सीधे ऐसे निकाल लो कि बी जो है ए से 25% ज़्यादा है, तो 60 का 125% 125% निकाल लो। भाई 25% तो ये ज़्यादा बता रहा है, अब जो बी है वो अपने आप में तो 100% होगा ही होगा, और 25% ज़्यादा हो रहा है तो 125% निकाला। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये 15 बार, 15 पंजे 75, ये आ गया। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ओके, अभी इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैं और एग्जांपल लेके आपको बताऊं। मैं बता रही हूँ आपको कि परसेंटेज निकालना कैसे है, ज़्यादा दिया हुआ है कम दिया हुआ है, परसेंट में कैसे निकालना है, किसी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे a इज इक्वल्स टू 40 गिवन है, 40 एंड b इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो हमें बताना है पहले तो कि a b का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ए बी का कितना है, का किसके पास आ रहा है बी के पास, मतलब ये नीचे आएगा, तो ए 40 किसका बी का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 400/9, 9 चौक 36, 4 बचे, 9 चौक 36, 4 बचे 44, सही 4/9% ज़्यादा है क्या ए जो है बी का 44 सही 4/9% है। ठीक है, दूसरी बात ये कहने लगे कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है ये पूछने लगे, तो फिर क्या करेंगे, ए का ये नीचे आ जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, बी कितना है 90/40, परसेंटेज निकालना है तो 100, काट गए 0 से 0, 900/4, 4 दूनी 8, 2 बचे। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। ठीक है, कितना है 225% है। ठीक है, इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। और एग्जांपल लेके मैं आपको अगर बताऊं, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है भाई 210 ml है, 210 ml है, और ये मान लिया 10.5 लीटर का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है। जो 210 ml है वो 10.5 लीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि जो 210 ml है वो 10.5 लीटर का, लीटर की जगह क्या करेंगे 1000 का गुणा करेंगे ml में बनाने के लिए। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 ml गुणा 100। ठीक है, प्रतिशत बनाने के लिए, तो ये 0 से 0 कट गई। ठीक है, 2 0 कट गई और 1 0 ये कट गई, कितना आ गया 21/10.5, इससे ये 2 बार कट गया, तो कितना है 2%। 200 ml 210 ml 10.5 लीटर का 2% है। ठीक है, ऐसे ही मान लो 500 मीटर है, 500 मीटर की डिस्टेंस है, वो मान लो 6.5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इस तरह से निकालना है। तो 500 मीटर पूछ रहा है, ये किसका 6.5 किलोमीटर का। अब किलोमीटर को मीटर में भाई हम पहले डिवाइड करेंगे, तो पहले इनकी यूनिट सेम करेंगे, ये किलोमीटर में ये मीटर में, तो इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे पहले। तो क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे, गुणा 100 करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो 1 2 3 1 2 3 कितना आ गया 50/6.5। हम पॉइंट को हटा के यहाँ 10 का गुणा कर देंगे, 5 से काटो 2 बार, 5 से 13 बार, 100/13%। ठीक है, कितना प्रतिशत है 100/13%। ठीक है, अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगी यहाँ। अगला हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, मान लो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ कि हमें मान लो कोई दो संख्या है और वो एक दूसरे के परसेंट में बराबर हैं, जैसे ए का बी परसेंट हमेशा बराबर होगा बी का ए परसेंट के। ठीक है,
ए का b% हमेशा बराबर होगा b का a% की। कैसे होगा? ए का b% मतलब b/100 बराबर b का a% मतलब a/100। क्या आ गया? ab/100 ab/100 आ गया इक्वल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन से लेते हैं। ये कह रहा है कि 160 का 20%, ठीक है, बराबर 20 का 160%। कितना हो जाएगा? 160 का 20% और 20 का 160%। कितना हो जाएगा? निकालते हैं। 160 का 20% मतलब 20/100 बराबर 20 का 160% मतलब 160/100। 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, ये कैंसिल, 1 इक्वल्स टू 1 हो गए। ठीक है, या एक एक मत करो आप, काटा पीटी करके जो भी वैल्यू आपको निकालनी है आएगी इक्वली। ठीक है, उसके बाद जैसे एक और बार लें हम कि भाई हमें दिया हुआ है 2400, कोई संख्या दी हुई है, इसका दिया हुआ है हमें 87.5%। ठीक है, और 87.5 का 2400%। ठीक है, कैसे निकाल लें? अब देखना हमें इक्वल आएगा कि नहीं। 2400 का 87.5% की जगह अपॉन में 100 लगा दिया, और इधर 87.5 इंटू 2400 और परसेंट का अपॉन में 100 लगा दिया। आ गया सेम, इधर भी 100 इधर भी 100। 87.5 इंटू 2400, 87.5 इंटू 2400 आ गया, दोनों का इक्वल। या तो ऐसे ही रहने दो या काट पीट कर लो, एक ले आओ, आएगा इक्वली। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, कोई संख्या है उसमें कुछ परसेंट या तो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, या तो वो घटती है या बढ़ती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का 62.5% अपने साथ जोड़ा जाता है, उसी संख्या के साथ जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या हो जाता है? 2639 यानी 2639 हो जाता है। तो मूल संख्या हमें बतानी है। क्या बतानी है? मूल संख्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले 62.5% आएगा कैसे? अगर मैं 100 में से 37.5% घटा दूं, कितना? 37.5% घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 62.5%। अब 100% की वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है 100% की वैल्यू अपने आप में? 1 होती है। और 37.5 की कितनी होती है? कितना हो गया? हाँ सॉरी, 3/8, 3/8 वैल्यू होती है। किसकी? 37.5 की। कितनी वैल्यू होती है? कितना हो गया? 1 में से 3/8 का घटाया हमने, 8 एकम 8 में से 3 गए 5/8, यानी कि 62.5% की वैल्यू कितनी आ गई? 5/8। ठीक है, अब हमें जो ये वैल्यू दे रखी है ना, ये दे रखी है इसकी टोटल की हमें। ठीक है, किसकी वैल्यू दे रखी है? टोटल की। टोटल कितना है? 13। तो 2639 ये किसकी वैल्यू है? 13 की। और ये पूछ क्या रहा है? मूल संख्या। मूल संख्या कितनी थी हमारी? 8। ठीक है, कितनी थी? 8 थी, उसमें 5 और जोड़ दिए तो कितना हो गया? 13 हो गया टोटल। तो ये 2639 13 की वैल्यू दे रखी है। मूल संख्या हमारी कितनी है? 8। 8 की वैल्यू हमसे ये पूछ रहा है। काटो, 13 दूनी 26 और 13 ती 39, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, कितनी आ गई? 1624 आ गई। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, दे रखी है जब 162.5% ऐड करा जाता है तो 2639 कितनी हो जाती है? 2639। ठीक है, 1% की कितनी हो जाएगी? 2639 बटे 162.5%। हमसे पूछा क्या है? मूल संख्या। मूल संख्या कितनी होती है? 100% अपने आप में, तो 100% ही होगी ना। तो 2639 अपॉन 162.5 इंटू 100%। ठीक है, ये परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, परसेंट से परसेंट कट गया। इसको काटो, 13 दूनी 26 और 13 ती 39, इसको भी काटो। कितने बार कटेगा? 13 एकम 13, 3 बचे, 13 दूनी 26, 6 बचे, 13 पंजे 65। ठीक है, कितना आ गया? 203 बटे 12.5 गुणा 100। ठीक है, ये 12.5 से 100 कट जाएगा 8 बार। ठीक है, कितने बार? 8 बार। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 1625।
ठीक है। तो दोनों में से आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आंसर तो आपका सेम ही आना है। ठीक है, तो यहाँ सारा खेल किस चीज़ का है, ये परसेंटेज में जो वैल्यू है इनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, सारा खेल इन्हीं का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि 33 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वो संख्या स्वयं की 137 सही 1/2% हो जाती है। ठीक है, तो 137 सही 1/2% कितना हो गया, 100 प्लस 37 सही 1/2%। ठीक है, या 37 सही 0.5%। अब ये 100 जो है अपने आप में 100% किसकी वैल्यू होती है, 1 की, प्लस 37.5% अभी मैंने आपको बताया था पीछे किसकी वैल्यू होती है, 3/8 की। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 3 11, 11/8 कितना ऐड हो गया यहाँ पे, 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि 33 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 33, 1 की वैल्यू 11। ठीक है, ये कह रहा है कि मूल संख्या बताओ और नई संख्या बताओ। मूल संख्या तो हमारी कितनी है, 8 है। ठीक है, तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी, मूल संख्या भाई 1 की वैल्यू 11 मिल रही है हमें, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 11 गुणा 8 88। और ये कह रहा है नई संख्या जो बढ़ के आई है वो कितनी होगी, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, नई संख्या हो जाएगी, कितनी है नई संख्या, 11। ठीक है, तो 11 गुणा 11, भाई 1 की वैल्यू 11 है और 11 हमारी नई संख्या है, तो 11 गुणा 11 कितना हो गया, 121। ठीक है, मूल संख्या 88 थी, उसमें आपने 33 जोड़ दिया, 88 में 33 जोड़ दो आप, 8 और 3 11, 8 3 11 और 1 12, हो गई 121। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट आ गया, प्रतिशत में वृद्धि या कमी। अपने आप में प्रतिशत में वृद्धि या कमी, देखते हैं किस तरह से होगा। इस तरह के प्रश्नों में 1% मान देगा वो। ठीक है, और प्रतिशत मान में अगर कमी दी गई है प्रश्न में तो वृद्धि पूछेगा, और अगर प्रश्न में वृद्धि दी गई है प्रतिशत में तो कमी पूछेगा। ठीक है, किस तरह से, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ आपको, अभी कराया था 2-3 स्लाइड पहले। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए रेशियो बी, ए की आय 20 से ए 20% अधिक है। ठीक है, बी की मान ली मैंने 100 रुपए आए, तो ए की कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, काट लो, 6:5 आ गया। ओके, अब ये कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की कितनी कम है, 1 कम है, 1 कम है, किससे, ए से, 6। प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो 100/6 कितना प्रतिशत आ गया, 100/6 कितना आ गया, 6 एकम 6, 4 बचे, 6 छिंग 36। ठीक है, 6 छिंग 36, 4/6 और 16 सही 2/3%। कितनी कम है, जो बी की इनकम ए से कितनी कम है, 16 सही 2/3% कम है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे सीधे सीधे निकाल लो, 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो ए रेशियो बी, बी की वैल्यू 5 है और ए की 20% कम है, यानी 1 यूनिट ज़्यादा है, ए की 1 यूनिट ज़्यादा है बी से, तो 6 हो गई। तो बी की कितनी कम है, 1 कम है, 1 कम है, किससे, ए से, गुणा 100, वही 100/6 बराबर 16 सही 2/3%। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आपको, आपने अगर पहले करे हुए हैं तो हो सकता है आपको इजी लग रहे हो, या हो सकता है आपको टफ भी लग रहे हो, आपने पहले नहीं करे हैं तो। बाकी सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत ज़्यादा ऐसा मत कीजिए कि आप चैनल टू चैनल भागे फिर रहे हैं, एक जगह से कहीं से करिए, एक बार सिलेबस पूरा करिए, उसके बाद बुक उठाइए और प्रैक्टिस में लग जाइए। आपको बार बार 10 चैनल से अलग अलग तरीके से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कन्फ्यूजन होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैं तैयारी कर चुकी हूँ, मुझे पता है, तो आप एक जगह कंसिस्ट होकर करिए, और एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद आपको वो रिवाइज करना है, और एक बुक लीजिए अच्छी सी और उससे प्रैक्टिस कीजिए, या प्रैक्टिस सेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, वहाँ से कीजिए। ठीक है, मैं भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इन क्लास में करा रही हूँ, और इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन भी चलाऊंगी। एक बार मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं प्रैक्टिस सेशन भी इसमें चलाने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं बात करूँगी, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, माना कि अगर ए दिया हुआ है हमें, ठीक है, ए दिया हुआ है और ए को A% ही बढ़ाया जाता है, ए को A% बढ़ाया जाता है। ठीक है,
जाता है तो कुल मान कितना होगा, तो कुल वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ 10, ठीक है, a बराबर में 10 ले लिया और इसको 10% ही बढ़ाया जा रहा है, तो 10 का 10% कितना हो गया, 1 हो गया भाई। 10 का 10% कितना हो गया, 0 0 0 कैंसिल, 1 हो गया। 10 का 10% कितना हो गया, 1 हो गया, तो कितना हो गया ये 11। अब जैसे मैंने ले लिया कि 12 है a बराबर, 12 का 12% कितना हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। 12 का 12% हो जाएगा 1.44, तो कितना हो गया 13.44, ठीक है। या आपने ले लिया सपोज 18 का 18% होता है 3.24, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 21.24, ठीक है, इस तरह से। या ये ऐसे भी कह सकता है कि भाई a% घटाया जाता है, तो वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैं लिख कम रही हूँ, बोल थोड़ा ज़्यादा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ, बट ये पॉसिबल नहीं, क्लास बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं बोल क्या रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, ठीक है। इसमें मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे यही लेते हैं हम कि मैंने a की वैल्यू 10 ले ली और इसमें से 10 में से 10 का 10% ही मैंने घटा दिया, कितना घटा दिया 1, तो कितना आ गया 9। अब जैसे ये 12 है, 12 में से मैंने 12 का 12% घटाया यानी 1.44 घटाया, तो कितना आ जाएगा ये 10.64 आ जाएगा, 10.66 नहीं 10.56 आ जाएगा। या मैं ले लूँ 21 ले लिया मैंने, ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441, ठीक है। अब मैंने 21 में से 21 का 21% यानी a में से a% घटाया जाता है, ठीक है, तो मैंने कितना घटा दिया 4.41%। भाई 21 में से मैं 21 का 21% कितना होता है, 21 का 21%, ठीक है, 444 441 अपॉन 100, 100 मुझे हटाना है तो यहाँ 4.41 करना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 पॉइंट कितना बचा 59, 16.59। इस तरह से होती हैं ये चीजें, ठीक है। इसमें जो डेसिमल लेते हैं हम, वो इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट लेके चलते हैं डेसिमल की, और आप और ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश करोगे तो कैलकुलेशन जो है बहुत लेंदी हो जाती है, आपके समझ में नहीं आएगी वो, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं डेसिमल्स की, तो इसके बाद आते हैं हमारे क्रमिक प्रतिशत, सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है। जब किसी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक प्रतिशत मान दिए होते हैं उसे कहते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है, 2 या 2 से अधिक परसेंटेज। इसमें क्या होता है कि इसमें एक फॉर्मूला है प्लस माइनस a प्लस माइनस b, ठीक है, प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है, इस तरह से। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% और 30% तक बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। तो देखते हैं, वो तो साइन से पता चलेगा। इस तरह के क्वेश्चन में अगर कमी हो रही है तो उसको माइनस से, नेगेटिव से डिनोट करेंगे, और वृद्धि हो रही है तो उसको पॉजिटिव से। अब यहाँ ये क्या कह रहा है कि बढ़ जाती हैं, दोनों में वृद्धि हो रही है, तो a को हमने 20% मान लिया, b को हमने 30% मान लिया। हम प्लस में लिखेंगे इनको क्योंकि बढ़ रही है, प्लस 20 गुणा 30 बटे 100, ए और बी की मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 30 20 50 प्लस 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आ गया 6, 56%। तो ओवरऑल जो क्षेत्रफल था उसमें कितनी वृद्धि हुई 56% की, ठीक है। अब देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कम करने पर, उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, ये पूछ रहा है कि वो घटी या बढ़ी बिक्री उसकी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य उसने 20% कम करा तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो विक्रय मूल्य कितना कम करा उसने 20% कम करा, तो माइनस में ले लिया, और वृद्धि कितनी हुई सेल में 80% की, ठीक है। अब यहाँ माइनस हमें लेना पड़ेगा क्योंकि 20 गुणा 80 का आप गुणा करोगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा अपॉन में 100, ठीक है। 80 में से 20 गए 60,
माइनस 8 दूनी 16, कितना बचा 44। क्या हुआ 44, पॉजिटिव में आ रहा है तो 44% की वृद्धि हुई, उसकी जो बिक्री है उसमें 44% की वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट हुआ, पॉजिटिव साइन हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हमने जो यहाँ पे ये निकाला परसेंटेज, ये निकाला हमने क्रमिक में, हमें 2 या 2 से अधिक रेशियो दिए होते हैं तब किस तरह से निकालते हैं हम। अब मान लो हमें रेशियो दिए हुए हैं, ये जो परसेंटेज दिए हुए हैं ये रेशियो के फॉर्म में दिए हुए हैं। कैसे रेशियो के फॉर्म में कैसे दिए हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, आपको दे दिया 5/6%, या जैसे यहाँ दिया हुआ है 33 सही 1/3%, ठीक है, 16 सही 2/3%, इस तरह से परसेंटेज में दे दिया। एक तरह से ये रेशियो ही है। ठीक है भाई, वहां पे सीधे दे रखा है आपको 20%, 30%, 80% ऐसे, लेकिन यहाँ रेशियो के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे रेशियो के फॉर्म में अगर दे रखा है तो ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक आयत की लंबाई 33 सही 1/3% बढ़ जाती है और चौड़ाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। ठीक है, तो 33 सही 1/3% क्या होती है, बढ़ती है। 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, कितनी होती है 1/3। ठीक है, तो अगर ये बढ़ा है, ये बढ़ी है अगर लंबाई, तो ये 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई भाई, 3 थी 1 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 4 हो गई। और ये कह रहा है चौड़ाई जो है, चौड़ाई ने क्या करा, 16 सही 2/3% कम हुई। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6, लेकिन ये कह रहा है ये कम हुई, तो ये 6 से कितनी कम हुई, 1 कम हुई, तो 5 हो गई लंबाई। ठीक है, क्या फर्क पड़ा इसके क्षेत्रफल पे, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ये लंबाई है, चौड़ाई है, 6 × 18 और 4 × 5 = 20। क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 यूनिट बढ़ रही हैं, कितने पे, 18 पे। हमें निकालना है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। 2 यूनिट बढ़ रहा है 18 पे, तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 100/9 आ गया। ठीक है, या आप ऐसे कर लो कि 11 सही 1/9%, कितनी वृद्धि हुई, 11 सही 1/9% वृद्धि हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का जो आधार है वो 14 सही 2/7% बढ़ जाता है। त्रिभुज का जो आधार है वो 14 सही 2/7% बढ़ जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 11 सही 1/9% कम हो जाती है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ कितना होगा। ठीक है, अब जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है जी आपका क्षेत्रफल के, हालांकि त्रिभुज पर डिपेंड करता है, कई तरह के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ हमें आधार और हाइट दे रखी है, तो यहाँ हम क्षेत्रफल जो निकलेगा त्रिभुज का वो निकलेगा आधार इंटू ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस क्या कह रहा है कि बेस जो है 14 सही 2/7% बढ़ जाता है। अब 14 सही 2/7% किसकी वैल्यू है, 1/7 की, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/7, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो आधार है वो 7 से 8 हो जाता है। आधार कितना हो जाता है, बेस कितना हो जाता है 7 से 8, और जो हाइट है इसकी वो 11 सही 1/9% से कम हो जाती है। ठीक है, जो हाइट है वो 11 सही 1/9% से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 11 सही 1/9% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/9, लेकिन वो कह रहा है कम होती है, तो ये माइनस की हो गई। इसका मतलब हाइट 9 से 1 घट के 8 हो गई, 9 से 1 घट के कितनी हो गई 8 हो गई। ये क्या हो गई हाइट। क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो बेस इंटू हाइट, यानी 9 × 7 = 63 और 8 × 8 = 64। ये कह रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, हम देख रहे हैं 63 से 64, 63 से 64 हो गया जो एरिया है। ठीक है, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ भाई, 1 यूनिट बढ़ा, वो 1 यूनिट बढ़ा कितने पे, 63 पे। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 100/63 कितना आ गया 100/63, या ऐसे लिख लो, एक बार डिवाइड हो गया ये 37 बचा 1/63। ठीक है, ठीक है, इस तरह से, तो कितना हो गया 1 सही 37/63, इस तरह से लिख सकते हो, इतने परसेंट
इंक्रीमेंट हुआ क्षेत्रफल में। ये हो गया रेशियो मेथड, ठीक है। क्रमिक मेथड बताया मैंने आपको परसेंटेज का, रेशियो मेथड बताया। रेशियो मेथड का एक और क्वेश्चन है ये रहा। ये कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, फिर 25% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। तो संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ किस तरह से। ये कह रहा है कि पहले 20% की कमी हुई, 20% बराबर 1/5, 25% बराबर कितना होता है 1/4, 10% बराबर कितना होता है 1/10। अब ये कह रहा है सबसे पहले 20% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया 5 से 6 हो गया, 1 बढ़ के 5 से 6 हो गया। फिर 25% की कमी हुई, यानी 4 से 1 घटा 3 हो गया, 4 से 3। फिर 10% की वृद्धि हुई, यानी 10 से 1 बढ़ा 11 हो गया, 10 से 1 बढ़ा 11 हो गया। फिर 20% की कमी हुई, यानी 5 से 1 घटा 4 हो गया, 5 में से 1 घटा 4 हो गया। कितना हो गया देखो, यहाँ 4 से 4 कट गया, भैया गुणा करके आप लोगे नीचे तब भी कटेगा, तो यहीं काट लेते हैं, ठीक है। और कुछ कट रहा है, हाँ 2 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स, 55 25 पंजे 125, रेशियो ये कितना हो गया 3 3 9 99, ठीक है। तो संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी है हमें, क्या बतानी, प्रतिशत में संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी। हम देख रहे हैं कि 125 से संख्या 99 हो गई, यानी 26 यूनिट घट गई संख्या। कितनी घटी, तो प्रतिशत परिवर्तन संख्या में कितना हुआ, प्रतिशत परिवर्तन, जो हमें पता है कि वो प्रतिशत कमी है, ठीक है। तो 26 की कमी हुई कितने पे, 125 पे, बेस क्या था 125 पे, ठीक है। भाई संख्या 99 में से कम थोड़ी हुई है 26, 125 में से कम हुई है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। 26 दूनी 52, यानी 104/5, क्या हो गया 5 दूनी 10, 40, 20.8% की क्या हुई, कमी हुई। क्या हुई, 20.8% की संख्या में कमी हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं कांस्टेंट मेथड। अभी आपने रेशियो मेथड पढ़ा और सक्सेसिव मेथड पढ़ा, अब है कांस्टेंट मेथड। कांस्टेंट मेथड का मतलब है कि कोई संख्या आप एक फिक्स अमाउंट में पहले बढ़ा रहे हो फिर उतनी घटा दे रहे हो, ठीक है। भाई कोई संख्या पहले आपने p% बढ़ाई और फिर p% ही घटा दी, जितनी बढ़ा रहे हो उतनी घटा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का, लेकिन इसमें हमेशा जो परिवर्तन होता है प्रतिशत में वो हमेशा कमी होती है, कभी बढ़ता नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ सेम परसेंटेज में वृद्धि और कमी हो रही है, वहां पे ओवरऑल आप अगर निकालोगे रिजल्ट तो हमेशा कमी मिलेगी आपको। किस तरह से, उसका फॉर्मूला है ये p²/100%। जैसे स्वीकृति के वेतन में 40% की वृद्धि हुई और 40% की कमी हुई, तो वेतन में परिवर्तन कितना हुआ, हमें पता है ये सेम टर्म यहाँ पे दे रखी है, तो सीधी बात है जो परिवर्तन होगा वो कमी ही होगी, ठीक है। क्या होगी, कमी ही होगी। कैसे होगी, p की वैल्यू हमें 40% दे रखी है, तो 40 × 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 16%, क्या होगा 16% की कमी होगी उसकी वैल्यू में, किसमें, वेतन में। स्वीकृति के वेतन में 16% का डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे कि कीमत खपत और व्यय के आधार पे क्वेश्चन जो परसेंटेज के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्राइस होता है, जो कीमत होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंजम्पशन के। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, यानी खपत कम हो जाएगी, और अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस कम हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। किस तरह से, पहले क्वेश्चन को लेती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च करता है और वो प्रतिमाह 95 रुपए बचाता है। क्या करता है, बचाता है 95 रुपए, ठीक है। तो उसका व्यय प्रतिमाह हमें बताना है। तो सबसे पहले 37.1/2% की जो वैल्यू होती है वो होती है जी 3/8, पिछले कई क्वेश्चंस में आ चुकी है, ठीक है। अब ये 8 क्या है, हमारी इनकम है, और 3 क्या है, ये व्यय, क्या है, ये व्यय खर्चा, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। ये 5 क्या है, बचत है,
5 क्या है? बचत है। 8 इनकम है, 3 घटा दे रहा है, ठीक है? खर्च कर दे रहा है, तो 5 बची। तो 5 जो वैल्यू है यहाँ पे वो किसकी है? 95 की। 1 की वैल्यू 19। ये पूछ रहा है व्यय प्रतिमाह। भाई 1 की वैल्यू 19 है, व्यय प्रतिमाह कितना है उसका? 3। तो कितनी आ गई 3 की वैल्यू? 19, 19 3 जा 57, यानी उसका व्यय प्रतिमाह कितना है? 57 रुपीज, ठीक है? इसकी मैं बात करूं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? हमने मान लिया कि जो उसकी इनकम है वो है 1000, मान लेंगे हम 1000 रुपीज है, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? एक्सपेंडिचर खर्च कितना हो गया? 1000 का 75% यानी 750 रुपए, ठीक है? तो सेविंग कितनी हो गई? बचत कितनी हुई उसको? 250 रुपए की, 250 की, ठीक है? अब ये कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। आय में 20% की, यानी 100 का 20% यानी 200, यानी 1200 रुपए हो गई उसकी इनकम। और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई, यानी 750 का 10% कितना हो गया? 75 रुपए हो गया, यानी कि खर्च उसका 75 रुपए और बढ़ गया। तो कितना हो गया? 750 और 75 इसमें ऐड कर दो तो 825 हो गया। अब बचे कितने उस पे? 1200 में से 825 घटा दो, 375 रुपए बचे। तो वो कह रहा है कि सेविंग में कितनी वृद्धि हुई? अब 250 से 375 हो गई सीधे सीधे उसकी सेविंग, तो कितनी? 125 रुपए बढ़ गई, ठीक है? अब उसकी 125 रुपए बढ़े, लेकिन बढ़े कितने पे? इस पे 250 पे, 250 पे, ठीक है? परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। 50 से ये 5 बार, 50 से ये 2 बार, 5 से ये 25 बार, ठीक है? कितनी वृद्धि हुई उसकी सेविंग में? सीधे सीधे 50% की। भाई 25 2 जा 50%, कितनी वृद्धि हो गई? उसकी जो बचत है उसमें 50% की वृद्धि हो गई, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 10,000 में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 10,000 में खरीदता है, ठीक है? वो वस्तुओं का 2/5 हिस्सा तो 13% के लाभ पे बेच देता है। तो बताइए वो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पे 19% का लाभ हो, ठीक है? उसने 10,000 में वस्तुओं को खरीदा और वस्तुओं का 2/5 हिस्सा, भाई 2/5 हिस्सा उसने बेच दिया 13% पे, ठीक है? बचा कितना? 3/5 हिस्सा बचा, ठीक है? भाई 1 में से 2/5 घटाओ, 5 एवं 5 में से 2 गए 3/5, यानी टोटल वैल्यू हमने 1 मान ली, उसमें से 2/5 हिस्सा तो उसने 13% पे बेच दिया, और जो बचा 3/5 है वो मान लिया हमने उसने X% पे बेचा। तो टोटल एक जो उसकी वैल्यू थी टोटल, वो कितने परसेंट पे बेची? 1900 पे, 19% पे। वो कह रहा है सभी वस्तुओं पर जो लाभ है वो 19% हो जाए। इस तरह से हमें इन वस्तुओं को बेचना है, ठीक है? तो ओवरऑल लाभ कितना आना चाहिए? 19%, ठीक है? कैसे आएगा? भाई ये हो गया 13 दूनी 26, 26%, और ये हो गया 3x, और नीचे जो 5 कॉमन है दोनों में, हम उसे इधर ले गए, 19 गुणा 5, ठीक है? 95 हो गया, 95%। अब ये 3x, 26% को इधर ले गए, 95 में से घटाएंगे, कितना हो गया? 15 में से 6 गए, 9 बचे, और 8 में से 2 गए, 6 बचे, ठीक है? x बराबर कितना आ गया? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 23%। उसको जो बची हुई वस्तुएं हैं वो 23% पे बेचनी पड़ेंगी। जो 3/5 वस्तुएं बची हैं, तभी उसको ओवरऑल सभी वस्तुओं पे मिला के एवरेज 19% का लाभ होगा, ठीक है? ये तो हो गया हमारा एक तरीका। दूसरे तरीके की मैं बात करूं कि भाई उसने ये टोटल 5 वस्तुएं थी हमारी, ये मान लिया, ठीक है? टोटल 5 वस्तुएं थी, उसमें से 2 वस्तुएं उसने कितने पे बेच दी? 13% पे। कितना आ गया? 26, ठीक है? वस्तुएं ओवरऑल जो 5 वस्तुएं वो 19% पे बिके, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 95%, ठीक है? तो 5 वस्तुओं को ओवरऑल अगर 19% पे बेचता है तो 95% बन रहा है, और उसने 2 वस्तुएं ऑलरेडी 13% पे बेच दी हैं, तो ये 26% बन रहा है। तो 2 गुणा 13%, ये कितना बन रहा है? 26%। वस्तुएं बची कितनी? 3 वस्तुएं बची। अब वो क्या चाह रहा है कि इन्हें किसी भी परसेंट पे अपने हिसाब से बेचो। कितना बचा? 69,
3 से कट करो, कितना आ गया 23%। कितने पे बेचना है? 23% पे बेचेगा वो, तभी उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 19% होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 10% कम की जाती है और खरीदार को 400 रुपए में 8 किलो अधिक मिलता है। ठीक है। खरीदार को 400 रुपए में कितना मिलता है? 8 किलो अधिक मिलता है। तो हमें ये चारों चीजें बतानी है जो ये पूछ रहा है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10% कम हो जाती है वैल्यू, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है जी? 1/10। यानी जो कीमत है वो वस्तु की 10 से 9 हो जा रही है। 10% कम हो रही है यानी 1% कम हो रही है। ठीक है। तो वो 10 से 9 हो जा रही है। ठीक है। तो 400 रुपए में 8 किलो अधिक मिलता है उसको। ठीक है। कितना अधिक मिलता है? 8 किलो अधिक मिलता है। अब ये तो आ गया हमारा प्राइस। ठीक है। 10:9। मैंने आपको बताया था जो कंजम्पशन होता है वो प्राइस का उल्टा होता है। कंजम्पशन प्राइस का क्या होता है? उल्टा होता है। यानी ये 9:10 हो जाएगा। ठीक है। वो कह रहा है कि 400 रुपए में 8 किलो अधिक मिलता है। ठीक है। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है, और यहाँ कितना बढ़ रहा है? 8। तो 1 की वैल्यू 8 आ गई। तो ये हो गया टोटल 8 ने 72, 72 kg, और ये हो गया 80 kg। ठीक है। आ गया 8 किलो का अंतर 72 और 80 में। ठीक है। अब सबसे पहले ये पूछ रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम में बताओ। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम में। भाई टोटल 400 रुपए में ये चीज को खरीद रहा था, और प्रारंभ में कितनी खरीदी थी उसने? 72 kg। ठीक है। तो काटो 4 से 100 बार, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है। तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 5 बचे 5/9। ठीक है। पर केजी कितना आ गया प्रारंभिक मूल्य? 5 सही 5/9, या डेसिमल में निकाल लेना इसको। ठीक है। दूसरी चीज ये पूछ रहा है कि वस्तु का घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य का मतलब कितना है कि 400 रुपए में अब वो कितनी चीजें खरीद रहा है? 80 kg। काटो 8 5 40, 5 रुपए पर केजी। घटा हुआ मूल्य कितना है? 5 रुपए पर केजी। तीसरी चीज क्या पूछ रहा है कि वस्तु की वो मात्रा जो 400 रुपए में खरीदी जा सकती है वो पूछ रहा है। न्यू क्वांटिटी। ठीक है। यहाँ क्या लिख रहा है इंग्लिश में देखो, न्यू क्वांटिटी विच कैन बी परचेज्ड इन 400। तो न्यू क्वांटिटी कितनी है उसकी? 80 kg, जो 400 रुपए में खरीदी जा सकती है। कितनी है? 80 kg। और यहाँ पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी जो 400 रुपए में खरीदी जा सकती है वो कितनी थी? 72 kg। ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहा था वो? 72, और न्यू क्वांटिटी 80 kg। ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन थे आज हमारे। ठीक है। बाकी के हम और भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए, जैसे चुनाव पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। आगे की क्लासेस में। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, कंटेंट जो मैंने पढ़ाया है वो पसंद आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वीडियो के में, जिससे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है। और ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों से ज्वाइन करवाइए चैनल को। आपके लाइब्रेरी में, सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनसे बोल के चैनल को ज्वाइन करवाइए। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।